उद्धव जी ने जब गोपियों का विशेष प्रेम देखा तो इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा ज्ञानी उद्धव, उस उद्धव ने बस यही मांगा, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीष्णशः यासाम हर कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रियम। उद्धव जी को लगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण तो रोज ही वंदन करता हूँ, चरणों में प्रणाम करता हूँ, पर आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जिन कृष्ण के चरणों को गोपियाँ प्रेम करती हैं। आज मैं कृष्ण के चरणों में प्रणाम नहीं करना चाहता, आज मेरा मन करता है कि मैं गोपियों के चरणों को प्रणाम करूं। जिनको इतना प्रेम गोपियां करती हैं वो गोपियां कितनी महान हैं। तो आज उद्धव जी को लगा मैं गोपियों के चरणों को प्रणाम कर लूं। फिर उद्धव सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं इन गोपियों के चरणों को प्रणाम करने योग्य भी नहीं हूँ, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ, मैंने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया है कि मैं गोपियों के चरणों को भी प्रणाम कर लूँ। तो उद्धव कहते हैं बस मुझे तो प्रभु इतना ही दो, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम भीष्णशः। मुझे तो व्रज की रज को प्रणाम करना है, मुझे तो वृंदावन की धूल को अपने माथे से लगाना है, और ब्रज रज यदि मेरे माथे से लग जाएगी, यदि मैं इसको अपने सिर पर चढ़ा लूँगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। यासम हर कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रियम। और उद्धव कहते हैं कि इन गोपियों को प्रणाम करने से, इनके चरणों की रज को माथे से लगाने से आज मैं धन्य हो गया। ये भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं, आज त्रिभुवन में गोपियों की प्रशंसा हो रही है। बड़ी बड़ी देवियाँ, बड़े बड़े देवता गोपियों को वंदन करते हैं, गोपियों को प्रणाम करते हैं, और वो गोपी भाव भगवान से मांगते हैं कि जैसे गोपियाँ आपको प्रेम करती हैं वैसा ही प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए आपका, एक बार हमें भी वृंदावन की गोपी बनाओ। तो उद्धव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं ग्वाला बन जाऊं ब्रज में। मानुस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज का ग्वाला बन जाऊं, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। हे कृष्ण, कदाचित यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं, पर बनूं वृंदावन में जहाँ पर कल कल निनादनी पावन यमुना जी बहती हैं। यमुना जी के किनारे कदम की वृक्ष, कदम की डाली पर मैं बैठूं पक्षी बनकर, और जब मेरा कृष्ण गौओं को चराने के लिए ब्रज में यमुना जी के किनारे आए तो मैं उसका दर्शन करूं पक्षी बन करके। पर मुझे कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। मैं पक्षी बन जाऊं पर बनूं कहाँ का? ब्रज का। और मुझे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की अलौकिक झांकी का दर्शन हो, मुझे मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं अपने को धन्य मानता हूँ यदि मैं पक्षी बन जाऊं, ब्रज का पक्षी बन जाऊं। तो जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कोल कदम्ब की डारन। बस यमुना जी की पावन धारा के, कलकल निनादनी पावन यमुना जी के किनारे कदम की वृक्ष की डाली पर मैं पक्षी बन करके ठाकुर जी के रस लीला रूप का आनंद लूं। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो। और यदि मैं पत्थर बन जाऊं तो मैं गिरिराज भगवान के पास, मैं गिरिराज का टुकड़ा बन जाऊं, गिरिराज की तलहटी में गिरिराज को समर्पित हो जाऊं। ऐसी आप कृपा करें। पावन हो तो वही गिर को, कौन से गिरी का? गोवर्धन का। श्री गिरिराज आपको पता है गोवर्धन की तलहटी में जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी गौओं को चराते हैं, ग्वाल वालों के साथ में नित्य नई लीलाओं को करते हैं, ब्रजवासियों को परम आनंद देते हैं। ऐसे गिरिराज की तलहटी में उद्धव जी पत्थर बनने को तैयार हैं, मुझे पत्थर बना दो। और उद्धव जी कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु,
और यदि इसके बाद आपकी विशेष कृपा हो जाए, ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाए, तो एक बार मुझे ब्रज में वास मिल जाए, जरूर मिल जाए। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अविष्णशा यासम हर कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। मैं वृंदावन में मुझे वास मिले, मुझे ब्रज रज का दर्शन हो, मुझे ब्रज रज का स्पर्श हो। भले ही बांके बिहारी जी मुझे दर्शन न दें, पर गोपियों के चरणों की रज मेरे माथे पर लग जाए, मेरे मस्तक पर लग जाए, मैं अपने नेत्रों से लगा लूं, तो कई जन्मों के मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा उद्धव जी का भाव है। तो ये मेरे बांके बिहारी की बड़ी सुंदर झांकी का वृंदावन में ब्रजवासियों को नित्य दर्शन होता है। हम लोग कहीं भी रहें, परंतु हम लोग भी गोपी भाव लेकर रहें। जैसे भगवान श्री कृष्ण को गोपियाँ प्रेम करती थीं, ग्वाल वाल प्रेम करते थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ हम भी सखा का भाव बनाएं, मित्र का भाव बनाएं। और जैसे गोपियों ने अपने स्वामी का, अपने प्राणेश्वर का, पति का भाव जो बनाया था, ऐसे हम भी अपने आप को गोपी भाव दे करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें, तो कल्याण हो जाए। तो हम लोग ऐसे श्री बांके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बांके बिहारी जी हमारे ऊपर कृपा करें। मेरा सभी से निवेदन है, आप लोग वृंदावन में ज़रूर आइए। अभी तो कोरोना का काल चल रहा है, फिर भी मुझे लगता है कि जहाँ पर बांके बिहारी जी की कृपा है, हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में कभी कोरोना नहीं आएगा। क्यों? हमारे श्री बांके बिहारी जी की, जहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है, जहाँ पर मेरे बिहारी जी का वास है, जहाँ पर मेरे बिहारी जी नित्य रास करते हैं। आज भी वृंदावन में ठाकुर जी हैं, पर यदि उनको हम न देख पाएँ तो इसमें ठाकुर जी का दोष नहीं है, हमारे नेत्रों का दोष है। क्योंकि कृष्ण तो हैं, पर हमारे नेत्रों में जो उनको देखने की शक्ति है वो नहीं है। इसलिए हम सब लोग भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं और उन्हीं से कहें कि ठाकुर तू मेरे सामने है, पर मुझे फिर भी तू पहचान में नहीं आ रहा, तू ऐसी कृपा कर दे कि मैं तुझे पहचान लूँ, मैं अपने आप को तुझे समर्पित कर दूँ। प्यारे, मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ, पर तू मेरा कैसे बनेगा? एक बार तू ही मुझे अपना बना ले, मुझे अपने वृंदावन में बुला ले। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ब्रज का वास मिले हमें,